नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल सके। तानला प्लेटफॉर्म, आज इस चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे चार्ट पर क्या दिख रहा है। तो करो वीडियो को लाइक, करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, ये जो स्टॉक है ना, आपको शायद ध्यान होगा हमने 384-85 इस हिसाब का कुछ इसका स्टॉक का प्राइस रहा होगा। तब इसको कोई नहीं पूछता था उस समय। इस स्टॉक को हमने कंसिडर किया था, इस पर वीडियो बनाया था और उसके फॉलोअप वीडियो भी बनाए थे हमने, शायद 2 वीडियो और बनाए थे। और हमने मोटा मोटा इस पे जो है 2000 रुपये के आसपास, 2000 रुपये तक गया था ये। तो एक बार देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं फटाफट से, फिर शुरुआत करते हैं। देखो स्टॉक ने जो है, मैंने जैसा बताया आपको कि यहाँ पर हमको जो दिख रहा है 2096 है ना, मोटा मोटा 2100 रुपये के आसपास हो गया वो। तो 2000 के आसपास हमने इसमें किया था प्रॉफिट बुक, मतलब 1900 रुपये से हम लोग चालू हो गए थे प्रॉफिट बुक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी इसने 15 दिसंबर 2021 को 2023 का हाई बनाया, फिर एक हाई इसने बनाया 2096 रुपये का। ठीक है, 17 जनवरी 2022 को। उसके बाद ये स्टॉक नीचे नीचे गिरता रहा और इसने जो लो बनाया, रिसेंट हमको लो दिख रहा है, वो करीब करीब हमको दिख रहा है 584 रुपये 85 पैसे का, और आज इसका भाव है 811 रुपये के आसपास। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या होता हुआ दिख रहा है, देखो ये जो लो बनाया था, इसके बाद में एक अपमूव मिला, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा करेक्शन आया, फिर ये स्टॉक ऊपर गया करीब करीब यहाँ तक, जिसने बनाया था 893 रुपये 80 पैसे का 12 सितंबर 2022 को। फिर एक लो लगाया यहाँ पर जो कि था 26 सितंबर 2022 को 710 रुपये 35 पैसे का। ठीक है, अब इस स्टॉक में जो होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, इस पॉइंट की मदद से और इस पॉइंट की मदद से हमने ट्रेंड लाइन की है तैयार। ये ऊपर वाली, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन ने हमने, ये वाला पॉइंट था 23 अगस्त 2022 का 684 का, और एक लो था ये 710 रुपये का। इन 2 पॉइंट की मदद से हमने नीचे वाली ट्रेंड लाइन तैयार की। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न सा फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस सा होता हुआ दिख रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास ये स्टॉक आ रहा है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि स्टॉक जो है एक नैरो रेंज में शिफ्ट होता जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे बना हाई, फिर ये आया नीचे, फिर ऐसा गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, तो ये जो है नैरो रेंज होती जा रही है स्टॉक के लिए। आपको पता है कि कोई भी स्टॉक अगर नैरो रेंज में शिफ्ट होता हुआ जाता है तो उसके अपसाइड या डाउनसाइड जाने की संभावनाएं बनती है बराबर से। लेकिन यहाँ पर हमको सारी संभावनाएं जो पॉजिटिव साइड में दिख रही है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसका होगा ब्रेकआउट। ठीक है ना, क्यों होगा उसको जान लेते हैं। देखो यहाँ पर हमको क्या क्या होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हमको, यहाँ से आप देखोगे तो है ना, यहाँ से हम देखते हैं 28 जुलाई 2022 से इस स्टॉक में जो है फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब इसमें उछाल तो है, खरीदारी तो दिख रही है, वो तो क्लियरली समझ में आ गया। बिकॉज ऑफ इतना 585 का लो था और उसके बाद में 800 के आसपास का रेंज आ गया, मतलब खरीदारी तो हो रही है धीरे धीरे करके इसमें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर MACD का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है कब, 3 अक्टूबर 2022 को। अपने आप में एक ये इम्पॉर्टेंट। RSI को अगर हम देखें तो 57.59 का जो रेंज है वो बहुत अच्छा रेंज है अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम इसमें देखेंगे यहाँ से 27 सितंबर 2022 से ये हायर एंड हाई वाले इसमें अमूमन मान के चलो फॉर्मेशन हो रहा है अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्रॉसओवर दिख रहा है हमको 23 सितंबर 2022 को 110 हल मूविंग एवरेज का और 55 हल मूविंग एवरेज का, जो कि पॉजिटिव साइड को दर्शाता है अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम बहुत छोटा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो 9 और 20 हल मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर हमको 28 सितंबर 2022 को पॉजिटिव साइड में होता हुआ दिखा अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट।
अगर मूविंग एवरेज हम बात करें हल मूविंग एवरेज 33 और 55 हल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर अगर हम उस टर्म में बात करें तो कर्व का जो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आप एक तो ये चीज़ देखो कि 33 हल मूविंग एवरेज और 55 हल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पर एक क्रॉसओवर जो कि 33 और 55 हल मूविंग एवरेज का होने वाला है, वो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में वो हो जाएगा, तो अपने आप में वो भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ना संभावनाएं अच्छी खासी दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के ट्रेंड की। देखो वॉल्यूम का जो ट्रेंड है ना, अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से मोटा मोटा आप यहाँ से मान के चलो कि वॉल्यूम का जो ट्रेंड है अपने आप में बहुत पॉजिटिव सा दिख रहा है। यहाँ से यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे और ऐसे देखते जाओगे तो फिर उसके बाद में फिर यहाँ से फिर वॉल्यूम का ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, MACD भी स्ट्रेंथ पकड़ने लग रहा है, तो एक वो भी अपने आप में है इम्पॉर्टेंट। तो ये जो सारी जो संभावना है ना, अब ये दर्शा रही इस स्टॉक के लिए कि स्टॉक में फिर से जो है स्ट्रेंथ दिख रही है। इस स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। देखो एक तो क्या है कि हमने जब इसको बात की थी 384-85 या मोटा मोटा आप राउंड फिगर में 400 मान लो, और 2000 के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना। अब अगर हम ऐसे देखें कि यार अब उतना हम देखते नहीं हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि इतना गिरने के बाद में आ गया, तो हम मोटा मोटा जो है छोटे छोटे इसमें टारगेट को लेकर चलेंगे। तो पहला जो टारगेट हमको दिखता है, देखो टारगेट के तौर पे कह लो या फिर ब्रेकआउट के तौर पे कह लो, 899 मतलब मोटा मोटा 900 रुपये के आसपास का इसमें मान के चलो। दूसरा जो है यहाँ पर आप एक ये रख सकते हो 1020 के आसपास मोटा मोटा, है ना। फिलहाल 200 रुपये के मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। और एक तीसरा जो अगर हम देखें थोड़ा सा लंबा व्यू लेके, तो यहाँ पर जो है 1140 रुपये का, मतलब हम मान के चले कि 900 रुपये, 1020 और 1140 के आसपास मोटा मोटा ये फ़िलहाल 3 तरह के टारगेट की बात करते हैं। फिर अगर ऐसा रहेगा तो फिर वीडियो प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छा होगा। पहले की तरह हो सकता है शायद ये उतना मज़ा ला दे जैसा कि पहले इसने परफॉर्मेंस दिया था। चलो, इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी तरह से कोई भी ख़रीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ। चार्ट पर संभावना अच्छी खासी दिख रही थी और काफ़ी दिनों से इसको मैं ट्रैक कर रहा था। सोचा था कि यार एक बार ये इसने यहाँ पर हाई लगाया था, उसके बाद में नीचे आया, मैंने कहा अब जो है इसमें अच्छा समय है इसको एंट्री के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, ना ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप अपने फाइनेंशियल से एडवाइज़र से करो सलाह मशवरा, उसके बाद में निर्णय लो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपको जो करना है वो कर सकते हो, आप हो पूरी तरह से स्वतंत्र, ठीक है। तो वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।